तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में स्टार्ट करेंगे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलेशन। बाबू ये जो रिलेशन बताएंगे ये 2 नंबर का जनरली पूछा जाता है और ये इतना इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कि बहुत बार आया हुआ है, काफ़ी बार ये रिलेशन पूछा गया है और इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। कई बार इस न्यूमेरिकल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो थोड़ा सा ढंग से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। क्या है? कहता है रिलेशन बिटवीन आई यानी विद्युत धारा आई और वी डी, यानी रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, यानी विद्युत धारा आई और अनुगमन वेग वी डी में संबंध। तो बाबू वही है, विद्युत धारा आई और अनुगमन वेग वी डी के बीच संबंध। हम देखने का प्रयास करेंगे कि विद्युत धारा आई और अनुगमन वेग, बाबू अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं। क्यों? जब भी किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, जब भी किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, तो चालक के अंदर उपस्थित बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित वेग से नियत दिशा में धीरे धीरे खिसकना स्टार्ट होते हैं, सिसकना स्टार्ट होते हैं, और जितना वेग एक निश्चित दिशा में प्राप्त करते हैं, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड अनुगमन वेग, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और बाबू हम बताए भी थे कि अगर किसी चालक की लंबाई L है, इस बेलनाकार चालक की लंबाई L है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन t समय में ड्रिफ्ट होते 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 t समय के बाद ड्रिफ्ट करके यहाँ पर आए, तो उसका अनुगमन वेग वी डी, बहु वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, टोटल विस्थापन L और आने में लगा हुआ समय t है, तो अनुगमन वेग वी डी बराबर वेग बराबर विस्थापन क्या है? L बटा समय, L की L बाई डी नहीं T। तो चलो ये अनुगमन वेग हो गया। हम लोग क्या देखेंगे बाबू? विद्युत धारा I और अनुगमन वेग VD में संबंध। तो देखो क्या क्या मानना पड़ेगा। यहाँ पे एक बेलन के आकार का चालक है, ये एक बेलनाकार चालक है, तुम देख रहे हो। इस बेलन का ये वाला चीज कहलाता है अनुप्रस्थ काट, ये कहलाता है अनुप्रस्थ काट। ये बेलनाकार चालक का ये अनुप्रस्थ काट है और इसका क्षेत्रफल को कहते हैं, इसका एरिया कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो बोलो नीचे के फिगर में एक बेलनाकार चालक दिखलाया गया है। इस बेलन के आकार के चालक की लंबाई L है। इस बेलनाकार चालक के इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लिए? A। ठीक है, ये बेलनाकार चालक की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इस बेलनाकार चालक के सिरों के बीच हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल प्लस टर्मिनल। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे इस सिरे पर प्लस चार्ज दे देगा, बैटरी का माइनस टर्मिनल इस सिरे को माइनस चार्ज दे देगा, जिससे यहाँ पे ये प्लस टर्मिनल है तो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मतलब यहाँ का पोटेंशियल हाई हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल लो हो जाएगा, यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल। अच्छा, इस बेलनाकार चालक के अंदर धातु के धनायन जिसको कर्नल्स कहते हैं, इस धातु के बेलन के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव कर्नल्स होंगे और धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करिया 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 दिखाया ना बाबू, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज होता है E-। तो ये धातु है, तुमको पता है कि धातु के अंदर धातु के बहुत सारे धनायंस होते हैं जिसको हम कहते हैं कर्नल्स, और धातु क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये धातु का बेलन है, इसके अंदर पॉजिटिव कर्नल्स हैं और ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो गोल गोल चक्कर नहीं लगा रहे, धातु के अंदर अनियमित तरीके से घूम रहे हैं। तुमको तो पता होगा कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो ये चक्कर लगाना छोड़ करके एनर्जी प्राप्त करते हैं और चक्कर लगाना छोड़ करके फ्री हो जाते हैं, इधर उधर चलते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर चलते हैं, उन्हीं के खिसकने से करंट बहता है ना जी, उन्हीं के चलने से करंट बहता है। करंट के बहने का कारण यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ना कि चक्कर वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो तो नीचे के फिगर में एक बेलनाकार चालक दिखलाया गया है, इसकी लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसके सिरों के बीच हमने भी विभवांतर की एक बैटरी लगाई है। भी विभवांतर की बैटरी लगाएंगे तो यहाँ का सिरा
हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा, यहाँ का सीधा लो पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो इसके अंदर के जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी माइनस को, इस माइनस को ये प्लस चार्ज क्या करेगा, खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बाबू, ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्लस टर्मिनल के तरफ, ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन प्लस वाले चार्ज की तरफ चल पड़ेंगे। कितने वेग से, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बाबू चल पड़ेंगे। कितने वेग से, अनुगमन वेग से। अनुगमन वेग से ये सारे इलेक्ट्रॉन सबको थोड़े दिखाएंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अनुगमन वेग vd से चल पड़ेंगे। बाबू हमको तो रिलेशन निकालना है। अब मान लेते हैं कि इस चालक के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी, मान लेते हैं कि इस चालक के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी है n, यानी इस चालक में एकांक आयतन में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एकांक आयतन मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। एकांक आयतन में वो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के आयतन में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 n, ये काले काले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मान लेते हैं इस बेलनाकार चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डेंसिटी है n फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। चलिए अब हम लोग बाबू कुछ नहीं किए, नीचे के फिगर में एक बेलनाकार चालक दिखलाया गया जिसकी लंबाई l है, इसके अनुप्रस्थ काट का एरिया a है, इसके सिरों के बीच भी विभवांतर लगाए हैं और भी विभवांतर लगाने से इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स अनुगमन वेग vd से चलने लगे। और मान लिए कि इस चालक के भीतर एकांक आयतन में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रति मीटर क्यूब हैं। n फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब को कहते हैं बाबू नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी। चलो ये तो समझ में आ गया, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो घनाभ बनाने की ज़रूरत नहीं है, घन बनाने की। तो मान लिए कि इस चालक के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी यानी एकांक आयतन में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर मीटर क्यूब। चलो सबसे पहले काम करते हैं बाबू, इस पूरे बेलन का आयतन निकालते हैं। इसलिए बेलनाकार चालक का आयतन, बाबू ये बेलन है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस बेलनाकार चालक का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर बाबू पाई आर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर होगा इसका एरिया। पाई आर स्क्वायर क्या होगा, इसका अनुप्रस्थ काट का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर को लिख दें a इंटू एच, मतलब ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h नहीं है, बेलन की ऊंचाई l है। तो इस चालक का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया a इंटू एल। तो इस बेलन का आयतन हुआ a इंटू एल। बहुत बढ़िया, बेलन का आयतन हमको निकल गया। अच्छा बाबू एक छोटा सा बात बताओ, बेलन का आयतन निकल गया लेकिन हम जानते हैं कि एकांक आयतन में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। चूंकि एकांक आयतन में, समझिएगा यही तो समझना है, चूंकि एकांक आयतन में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। चालक के एकांक आयतन में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एकांक आयतन में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो चालक के पूरे Al आयतन में, तो चालक के पूरे आयतन में, पूरे Al आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एकांक में n है तो पूरे चालक के Al आयतन में n इंटू Al, NaL इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हें पता है कि बाबू एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, E, एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश होता है। तो टोटल इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल NaL फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एकांक आयतन में कितने थे, चालक के एकांक आयतन में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो पूरे Al आयतन में NaL फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। NaL टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मिल गई। एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश होता है तो NaL फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, NaL टोटल NaL इलेक्ट्रॉन्स है तो NaL इलेक्ट्रॉन्स पर कितना आवेश होगा, NaL इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश होगा NaL इंटू E, इतना आवेश होगा। यानी हमको पता चल गया कि चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पूरे इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल आवेश मिल गया। इसलिए टोटल आवेश Q कितना हो गया,
NaL इंटू ई, टोटल आवेश मिल गया बाबू क्यू, टोटल आवेश मिल गया तो हमको हमारा रिलेशन निकालने से कौन रोक सकता है भाई, टोटल आवेश मिल गया ना। तुम्हें पता है बाबू कि करंट आई क्या होता है, करंट आई बराबर क्यू बाई टी, करंट आई बराबर क्यू बाई टी, टोटल आवेश क्यू कितना है, क्यू है NaLe, NaL इंटू ई बाई टाइम टी है तो टी, बाबू इसको L बाई टी को अलग कर दो, NaE और L बाई टी, और हम बतेबे किए बाबू कि L बाई टी होता है अनुगमन वेग Vd, तो I बराबर NEA सजा के लिखिए, NEA और L बाई टी को कहते हैं Vd। तो बाबू बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कोई पूछे विद्युत धारा I और अनुगमन वेग Vd में क्या रिलेशन है, तो I इज इक्वल टू NEA Vd। कोई पूछे बाबू I और Vd का क्या रिलेशन है, एक बार जल्दी बोलो, I बराबर NEA Vd, I बराबर NEA Vd, I बराबर NEA Vd। समझदार आदमी कहेगा सर यहाँ से तो हमको दिख रहा है, दिख तो सबको रहा है, क्या दिख रहा है, I किसके समानुपाती है, I समानुपाती है बाबू N के, I N के समानुपाती है, यानी जिस पदार्थ के अंदर, जिस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी जैसे तांबे में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एकांक आयतन में, जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी N ज्यादा होगी उसके लिए करंट भी बहुत अच्छा बहेगा, ज्यादा बहेगा। मतलब कोई ऐसा मटेरियल ले लेते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मात्रा में हो, उनकी नंबर डेंसिटी ज्यादा हो, तो अगर नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा बहेगा। अच्छा, करंट किसके समानुपाती है, ए के, करंट आई समानुपाती है ए के, यानी अगर बेलन जो लिए हैं उसका एरिया ज्यादा होगा, बेलन का एरिया ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। आई किसके समानुपाती है, आई समानुपाती है Vd के। बाबू जो आवेशित कण बह रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन बहे तब, अल्फा कण बहे तब, कोई भी चीज बहे, जो चीज बह रहा है उसका अनुगमन वेग ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी बहेगा, तो उस समय करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये संबंध था I बराबर NeABD, जिसे हमें याद रखना था, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, यदि चांदी के अंदर या यदि तांबे के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी n दे दिया हो 10 के पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब हो, ऐसे दे, यदि तांबे के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी 10 का 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब हो, और तांबे का जो तार है उसके अनुप्रस्थ काट का एरिया दे दे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे, और जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उनका अनुगमन वेग Vd दे दे कि 10 के पावर -3 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, तो NaVd दे दे, और E तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो कितना करंट बह रहा होगा उसका भी निकल जाएगा। या तुमको अगर N दे दे, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया, दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, अगर N दे दे कितना करंट बह रहा है उतना दे दे, और एरिया दे दिए तो कितने अनुगमन वेग से इलेक्ट्रॉन्स बह रहे होंगे, वो भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। दैट्स ऑल एंड नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।